जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आज की इस वीडियो थ्रू हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों अप्रैल मंथ के करंट अफेयर की जो बेहद ही महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी। यूपी पीसीएस एग्जाम हुआ, आरओ एग्जाम हुए या अन्य एग्जाम हुए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज की ये सीरीज होने वाली है। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आज की इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं, जो 29 जनवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर शामिल होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे रत्नागिरी में पाए गए अवशेष किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं? तमिल और ब्राह्मी लिपि, संस्कृत और ब्राह्मी, पाली, देवनागरी या फारसी और खरोष्टी। चार ऑप्शन आपके सामने मेंशन किए गए हैं। इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहला का राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कोई भी दोस्तों महत्वपूर्ण बातें जाननी हो या कोई अन्य चीज़ों को समझना हो तो पहली लेक्चर को आप लोग जरूर देखिएगा। ये आज का पार्ट 7 होगा दोस्तों। ऑलरेडी 6 पार्ट चैनल पर अपलोड हो गए, ये 7वां होगा आज का वीडियो। तो बिल्कुल आप लोग 6 पार्ट को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे अली ए लिगांग त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गोंड, भील, मिसिंग, संथाल। तो दूसरे का राइट आंसर है दोस्तों मिसिंग के द्वारा। सी इज द राइट आंसर है। अली ए लिगांग त्यौहार मनाया जाता है मिसिंग के द्वारा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे विजयदुर्ग किले को किस नाम से जाना जाता है? तो साहसी किला या पूर्व का जिब्राल्टर या समुद्री प्रहरी या मराठा शक्ति किला। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। किसे? विजयदुर्ग, जो विजयदुर्ग का किला है उसे पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। और भूमध्य जो जिब्राल्टर को कुछ और अन्य नामों से भी जाना जाता है। अगर जिस मित्र को इसका राइट आंसर पता हो कमेंट में आंसर मेंशन करेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहे टोकिंग की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है? लीजिए दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैपिंग वाले प्रश्न आ गए। भारत और श्रीलंका के बीच पाई जाती है, या आपका भारत और वियतनाम, या आपका जापान, फिलीपींस, या म्यांमार और थाईलैंड। हर सेशन में दोस्तों अभी तक दोस्तों 6 सेशन हो चुके हैं करंट अफेयर सीरीज की। अब हम लोग इसके बाद हम लोग देख रहे हैं आज का ये अप्रैल मंथ का करंट अफेयर, जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल है। अब आपके बचेंगे दोस्तों जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यानी 3 मंथ के आपके करंट अफेयर की सीरीज और बची है दोस्तों। जल्दी दोस्तों हम लोग 3 मंथ को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जनवरी से लेके दोस्तों अक्टूबर तक के मंथ को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं एएस के टीचिंग टेम्पल के द्वारा सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। और इसको समाप्त होते ही दोस्तों, यानी जो क्रॉनिकल की है, जो हम लोग करंट अफेयर सीरीज को स्टार्ट किए हैं, ये समाप्त होते ही दोस्तों हम लोग दृष्टि वाले जो यूपी स्पेशल करंट अफेयर होंगे, यूपी स्पेशल, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे जल्दी दोस्तों। इस चैनल के द्वारा आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा यूपी स्पेशल करंट अफेयर। हाल ही में चर्चा में रहे टोकिंग की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है दोस्तों? चौथे का राइट आंसर दोस्तों आपका बी, यानी चीन और वियतनाम के बीच स्थित है। चीन और वियतनाम के बीच पाई जाती है टोकिंग की खाड़ी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन BOPIGO की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1995, या दोस्तों आपका 2003, 2010, 2015। तो इसका 5वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी आपका बी इज द राइट आंसर, 2003 में हुआ था। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सरकारी बैंकों का नियमन कौन करता है? सरकारी बैंकों का नियमन कौन करता है? सभी दोस्तों पता होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और इजी भी है। छठे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी सरकारी समितियों के रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाता है। आइए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे दोस्तों, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, मैं उस पर शानदार तरीके से डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लें। हाल ही में चर्चा में रहे माजोराना 1 क्वांटम चिप किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे स्टार कर लेंगे, इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। तो गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट या टेस्ला के द्वारा। तो 7वीं का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी माइक्रोसॉफ्ट। सी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101। लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण होगा पॉलिटी सेगमेंट का। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 101 4 के किससे संबंधित है? मतलब आपका जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 101 है, सब आर्टिकल 4 के किससे संबंधित होगा? राष्ट्रपति की शक्तियाँ, या संसद सदस्य की अयोग्यताएं, या वित्तीय आपातकाल, या राज्यों का अधिकार।
तो आपको बताना है 8वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित होगा आर्टिकल 104(4) के अंतर्गत। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बनेगा 9वां, हाल ही में चर्चा में रहे अनुच्छेद 72। लीजिए दोस्तों इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन ही स्टार्ट कर लेंगे। जो भी दोस्तों आर्टिकल चर्चा में बने हैं वो टॉपिक आप लोग को करंट में मेंशन कर दिया गया, तो वो करंट में क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। चाहे आपका दोस्तों यूपी पीसीएस एग्जाम हुआ, यूपी पीसीएस हुआ, आरओ एआरओ एग्जाम हुए, एंड आपका दोस्तों यूपीएसआई हुआ, यूपीएसआई, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर की ये सीरीज चल रही है मंथली वाइज, बेहद ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगी दोस्तों। तो इसे आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। मुझे पूरा आशा है दोस्तों मेरे द्वारा जो चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं आप लोग को समझ में आ रही होंगी। जो भी कोई क्वेश्चन हो आपका कमेंट में आप लोग मेंशन करेंगे, उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा दोस्तों। आप लोग अपना सजेशन जरूर दीजिएगा करंट अफेयर की वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके शानदार तरीके से। तो मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है एक बार आप लोग चैनल को जरूर विजिट करिए। तो देखिए आर्टिकल जो 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त है, आर्टिकल 72 के तहत, ये बहुत बार पूछा गया आर्टिकल है। 9वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी दोस्तों दया याचिका स्वीकार करने का इसके तहत आता है। आइए हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा ये रहा आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रहे इन स्पेस किससे संबंधित संगठन होगा? इसरो का निजीकरण है, या भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप को समर्थन देना, या रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा, या समुद्री अनुसंधान है? तो 10वीं का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप को समर्थन देना है। किसके तहत? इन स्पेस के तहत। आइए क्या क्वेश्चन की तरफ पहुँचते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल IWT का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो आपको बताना है हल्दिया पश्चिम बंगाल, केरल कोच्चि में, या जोगीघोपा असम, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी जोगीघोपा असम में इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों। इसकी जो करंट अफेयर, जो मंथली करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है दोस्तों, इसका PDF आप लोग को पाने के लिए, मतलब इसका PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों ASK टीचिंग टेम्पल से आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा इस नाम से, तो आप लोग वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम का लिंक नीचे मेंशन किया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और सभी प्रकार के PDF, क्लास नोट्स, लेक्चर नोट्स और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के नोट्स पाने के लिए तो बिल्कुल आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री की जांच कब की जा सकती है? तो आपको बताना है 4 ऑप्शन आपके नीचे मेंशन किए गए हैं। तो बी इज द राइट आंसर है, यानी जब लोकपाल के 2/3 सदस्यों की सहमति होती है तब उसकी जांच की जाती है दोस्तों। इसमें 50 महत्वपूर्ण करंटों को हम लोग देखने वाले हैं। ये आज की सीरीज है दोस्तों 7वीं, ऑलरेडी 6 अपलोड है चैनल पर। आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है मंथली करंट अफेयर नाम की, आप लोग वहाँ से सभी सीरीज को आप लोग जरूर देखिएगा और कमेंट जरूर करके बताएंगे किस मित्र ने सभी देखी है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। भारत में लोकपाल की स्थापना की प्रेरणा किस देश के ओमन्समैन प्रणाली से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, स्कैंडिनेवियाई या जर्मनी से? 13 का राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी स्कैंडिनेवियाई देश से। तो आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा कि स्कैंडिनेवियाई जो कंट्रीज़ हैं उसमें कौन से कितने कंट्री आते हैं, किस में, स्कैंडिनेवियाई देश में कितनी कंट्री आती हैं, आप लोग कमेंट में मेंशन करेंगे। ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैपिंग वाला प्रश्न होगा, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। इस तरीके के प्रश्न बहुत बने हैं। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 294 किस विषय से संबंधित है? सूचना सुरक्षा या बाल संरक्षण, अश्लील सामग्री के प्रसार पर दंड, या साइबर अपराध? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी अश्लील सामग्री के प्रसार पर दंड लगाना ही क्या है दोस्तों BNS 2023 की धारा 294 के तहत मुख्य विषय के संबंधित है। आइए हम लोग 15 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। जल्दी दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस सीरीज का, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। मुझे पूरा आशा है आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चल रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपका सपोर्ट आप लोग इस चैनल पर बनाए रखें। मुझे पूरा आशा है इस चैनल के द्वारा आप लोग को बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पारी पारी से आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में गैर सरकारी जो संचारी रोग हैं से होने वाली जो कुल मृत्यु दर कितनी है या कितना प्रतिशत है? तो 46, 52 या 63 या 75? तो 15 का राइट आंसर दोस्तों सी, यानी आपका 63%। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे एलात की खाड़ी। लीजिए दोस्तों एक बार प्रश्न और आ गया, कौन से? वर्ल्ड मैपिंग के प्रश्न आ गए।
एलान की खाड़ी यानी अकाबा की खाड़ी किन देशों की सीमाओं से घिरी हुई है, तो स्टार कर लें। और इससे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें ओशियन है या दोस्तों जो भी खाड़ी है या अन्य चीज़ें इससे लगी और सटी हुई हैं, तो उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का यह महत्वपूर्ण सेगमेंट होगा। एटलस में आप लोग जरूर चीज़ों को देखते हुए मेंशन कर लेंगे। 16 का राइट आंसर दोस्तों बी, यानी मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, यानी बी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट किस वर्ष लागू की गई है, तो 1965 में, 1971, 1985, 1999। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी 1971 में एमटीपी एक्ट लागू की गई है, 1971 1971 में। मुझे पूरा आशा है आप सभी दोस्तों को, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025, द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 का उद्देश्य क्या रहा है, तो आपको बताना है 18 का ए, यानी विदेशी नागरिकों के आगमन, पंजीकरण और निकास को नियंत्रित करना है। कौन आपका जो ये बिल है, आव्रजन और विदेशी विधेयक बिल 2025 वाला। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन 19, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसपी योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण प्रदान किया जाता है, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ या 200 करोड़ दोस्तों। 19 का राइट आंसर है बी, यानी 100 करोड़, बी इज द राइट आंसर है। लीजिए दोस्तों, हम लोग 20 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। अब आपका कितना क्वेश्चन बचा है, 30 क्वेश्चन और शेष बचे हुए हैं आज की इस वीडियो में। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व हाल ही में खोजी गई एक नई तितली प्रजाति में कौन सी शामिल नहीं है, इंपॉर्टेंट हो जा रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लॉन्ग ब्रॉड ब्रूस ब्राउन है, या शॉर्ट सिल्वर लाइन है, या ग्रीन लीफ वावलर एंड पालनी डॉट है। तो 20 का राइट आंसर है सी, यानी ग्रीन लीफ वावलर है। सी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनेगा, भारत में लू यानी हीट वेव से संबंधित भारतीय मौसम विज्ञान आईएमडी द्वारा निर्धारित तापमान सीमा कितनी की है, यानी कितना है, या तापमान सीमा क्या है। 21 का राइट आंसर दोस्तों बी, यानी 40 डिग्री सेल्सियस मैदानों के लिए। आइए 22 क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अधिनियम के तहत निर्धारित की गई है, तो आपको बताना है किस अधिनियम के तहत निर्धारित की गई है दोस्तों। 22 का ए, यानी आपका न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत। ए इज द राइट आंसर है। आइए 23 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप लोग समझते हुए चलेंगे। भारत म्यांमार सीमा के तहत निःशुल्क आवाजाही व्यवस्था के तहत संशोधित सीमा की अधिकतम दूरी कितनी निर्धारित की गई, 40 किलोमीटर, 16 एंड 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। 23 का राइट आंसर दोस्तों आपका सी, यानी 10 किलोमीटर की सीमा निर्धारित की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत के पहले स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का नाम क्या है। स्वच्छ भारत संयंत्र है, या दोस्तों आपका संजीवनी है, जीवन रक्षा है, सृजनम है। तो 24 का राइट आंसर दोस्तों सी, यानी सृजनम। सी इज द राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पारित करने के लिए कितनी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है दोस्तों। 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। 25 का राइट आंसर है बी, यानी 2/3 उपस्थित हों और मतदान करने वाले सदस्य हों। ये इसका राइट आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक चीज़ आप लोग को जरूर बताइए, लगभग दोस्तों 20 से 25% ऐसे मित्र हैं जो वीडियो को वॉच कर पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों कमेंट में मेंशन करेंगे, उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा। अगर कंपटीटिव एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ASK टीचिंग टेम्पल को। इस चैनल के थ्रू आप लोग को दोस्तों जल्दी कुछ नया चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसी प्रकार दोस्तों जो एक करंट अफेयर की श्रृंखला चल रही है, हम लोग JSLT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, और साथ ही यूपी PCS के लिए कुछ महत्वपूर्ण इनिशिएटिव हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। जल्दी दोस्तों स्टार्ट होने वाली है, वो भी वीडियो आपको इसी चैनल के थ्रू देखने को मिलेगा। और जल्दी दोस्तों हम लोग UPSI के हिंदी लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे और सभी चीज़ें इस चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेंगी। तो इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ASK टीचिंग टेम्पल को। आइए 26 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। खान मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक CCA कार्यालय द्वारा हाल ही में आयोजित वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। 26 का राइट आंसर बी, यानी ई बिल की कार्यक्षमता और लाभों की जानकारी देना। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बनेगा 27, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट इस पर क्या होगा, ये जो क्रम है 26वें जो क्रम है ये प्रश्न पूछा जा सकता है। राजीव कुमार, नृपेंद्र मिश्रा, ज्ञानेश कुमार, सैयद अकबरुद्दीन। तो 27 का सी यानी ज्ञानेश कुमार, सी इज द राइट आंसर है। कौथे क्रम के हैं दोस्तों, 26वें क्रम के हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों 28, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य देखा गया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जा रहा है, क्योंकि इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते बनते हैं एग्जामों में। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो 28 का ए यानी आपका एक राइट आंसर है 1 लाख। कितना लक्ष्य रखा गया है, 1 लाख। ए इज द राइट आंसर है। ये रहा 29 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा अनावरण किया गया, किसमें, USA, जापान, वियतनाम, फिलीपींस। तो 29 का राइट आंसर है डी, फिलीपींस में किसकी, तमिल कवि और दार्शनिक जो तिरुवल्लुवर हैं की प्रतिमाएं अनावरण किया गया, कहाँ पे, फिलीपींस में। डी इज द राइट आंसर है। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, स्टार कर लें प्रश्न है। कोमोडो किससे संबंधित है, इंडोनेशिया, मालदीव, मलेशिया, फिलीपींस। तो 30 का राइट आंसर है ए यानी इंडोनेशिया में यह नौसेना अभ्यास किया जा रहा है। यह प्रश्न बनने की संभावना है। अभ्यास से प्रश्न पूछे गए हैं तो बिल्कुल आप लोग तैयार करते हुए चलेंगे, जो मेरे द्वारा स्टार कराए जा रहे हैं प्रश्नों पर। हाल ही में यूके में मानदंड नाइटहुड की उपाधि किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, तो अमित शाह, रघुराम राजन या चंद्रशेखरन को या अरविंद केजरीवाल को। 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, SN चंद्रशेखरन को किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा, 20 क्वेश्चन शेष रह गए हैं दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस एजेंसी के साथ मिलकर विरासत स्थलों की जलवायु निगरानी के लिए स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किए हैं, इसरो, यूनेस्को या NDMA या पर्यावरण मंत्रालय। 32 का ए यानी इसरो के द्वारा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जल्दी हम लोग इस सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों आपकी 3 सीरीज बचेगी, जनवरी की सीरीज बचेगी, फरवरी की सीरीज बचेगी दोस्तों, और एक आपका मार्च का सीरीज बचेगा। हम लोग अप्रैल आज की सीरीज को देख ही रहे हैं, तो जल्दी दोस्तों हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च करंट अफेयर को जल्दी देखेंगे इस चैनल के द्वारा। और इसको समाप्त होने के बाद दोस्तों हम लोग दृष्टि के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, यूपी स्पेशल करंट अफेयर को सॉल्व करेंगे जनवरी से लेके अक्टूबर के मंथ को। तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़े रहिए इस प्रकार की महत्वपूर्ण श्रृंखला पाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे वह कौन सा सांस्कृतिक स्थल है जो बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण प्रभावित हो सकता है, खजुराहो मंदिर है, महाबलीपुरम, अजंता की गुफाएं या दोस्तों सांची स्तूप है। तो 33 का राइट आंसर दोस्तों बी यानी महाबलीपुरम। कौन, बी राइट आंसर है, कौन, महाबलीपुरम। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने का मुख्य कारण क्या था दोस्तों। 34 का राइट आंसर डी यानी उपयोग सभी हैं, मतलब ये भी है, ये ABC तीनों हैं। एक बार आप लोग इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको समझते चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को किस असंवैधानिक घोषित किया गया है, किस वर्ष। तो भैया 2014, 15, 16, 18 में। 35 का राइट आंसर बी दोस्तों 2015 में। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों ये आपके सामने, हाल ही में आईक्रीसैट द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रोटीन की कमी का मुख्य कारण क्या हो सकता है या क्या है, तो आपको बताना है। 36 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, बी यानी केवल अनाज आधारित आहार पर निर्भरता होना ही क्या है, इस प्रोटीन में कमी का कारण बताया गया है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति की अनुमति देता है, किस आर्टिकल के तहत देता है दोस्तों। ये पॉलिटी सेगमेंट से प्रश्न बन सकता है, करंट का विषय है, चर्चा का विषय बना हुआ है। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 224A या 226 या अनुच्छेद 230 के अंतर्गत किस आर्टिकल के तहत कहा गया है। 37 का राइट आंसर बी यानी अनुच्छेद 224A के तहत, बी इज द राइट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहे लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2021 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया है, तो क्या दिया निर्देश, बी यानी केवल आपराधिक अपीलों के लिए इस अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं, तो बी राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे एडवोकेट्स यानी संशोधन विधेयक 2025 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI पर किसे नियंत्रण करने का अधिकार दिया है, राज्य सरकार द्वारा, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय। तो 39 का राइट आंसर दोस्तों सी केंद्र सरकार। आइए हम लोग 40 क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं।
अब शेष दोस्तों 10 क्वेश्चन और बचे हैं। हाल ही में चर्चा में रहे उसैद का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? 40 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, वैश्विक विकास सहायता और मानवीय सहायता प्रदान करना। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है आयकर विधेयक 2025 में आयकर वर्ष को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो बताना है आपको। 41 का राइट आंसर दोस्तों क्या है? 41 का बी, यानी 1 से लेकर, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी इफ्टा में कौन सा देश शामिल है? तो आपको बताना है कौन सा देश शामिल है इसमें। तो 42 का राइट आंसर दोस्तों बी, यानी आइसलैंड भी है, लिechtenstein भी है, या नॉर्वे भी है, स्विट्जरलैंड है। में 4 देश शामिल हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री का नई 15 सूत्री अल्पसंख्यक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? 43 का राइट आंसर है ई, यानी अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी योजनाओं की सुनिश्चित भागीदारी कराना। चलिए दोस्तों, आइए हम लोग 44 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। हाल ही में चर्चा में लिक्विडिटी कवरेज अनुपात LCR का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? 44 का राइट आंसर है बी, बैंकों की तरलता सुनिश्चित करना, राइट आंसर है। आइए 45 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं, यानी 5 क्वेश्चन शेष रह गए हैं। हाल ही में चर्चा रहे कच्चा तीबू द्वीप विवाद का मुख्य मुद्दा क्या था? इससे आप लोग ट्रिपल स्टार बना लें, प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है। ये कच्चा तीबू द्वीप विवाद इसका मुख्य मुद्दा क्या रहा है? द्वीप पर बसे भारतीय नागरिक, श्रीलंकाई सेना मौजूदगी, या भारतीय मछुआरा से सीमित अधिकार, या द्वीप पर समुद्री व्यापार। तो अपने सामने वर्ल्ड एटलस रख लीजिएगा। आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी प्रश्न आ रहे हैं तो आप लोग लोकेशन को अपने मैप में देखते रहिए, ताकि आप लोग को क्राइटेरिया चीज़ें जो क्राइटेरिया इसकी लोकेशन की पता होती रहे। क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो 45 का राइट आंसर सी, यानी भारतीय मछुआरों को सीमित अधिकार देना। ठीक है, तो आइए सी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो इसे स्टार कर लेंगे, प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। 85, 96, 102, 110वीं। तो 146 का राइट आंसर है 96, 96। कितनी रैंक है भारत की? 96 है 2024 में। 46 का राइट आंसर है बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला AI शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? UK, UAE या USA, भारत। तो 47 का राइट आंसर है दोस्तों डी, कहाँ पे? इंडिया में होगा AI शिखर सम्मेलन। तो इसे आप लोग स्टार कर लेंगे, प्रश्न बन सकता है। 48 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ब्रिजेश दिमानी, पंकज अडवाणी, राहुल बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। 48 का बी, पंकज अडवाणी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृषि विज्ञान मेला। इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न आपका शेष रह गया है। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? स्मार्ट खेती कृषि का भविष्य, हरित क्रांति 2.0, डिजिटल खेती, आधुनिक भारत, उन्नत कृषि विकसित भारत। 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी उन्नत कृषि विकसित भारत। डी इज द राइट आंसर है। आज के सेशन का, यानी जो हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर 2025 अप्रैल मंथ का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। 7वां ये पार्ट था, ऑलरेडी 6 पार्ट चैनल पर अपलोड है, उसे आप लोग जरूर देखिएगा, मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है। एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोग को यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे, सभी सीरीज से, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के मंथ को। मत्स्य 6000 क्या है? ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं जिसने फरवरी में बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया है। तो क्या है दोस्तों ये? इसका राइट आंसर है एक चौथी पीढ़ी का गहरे समुद्र में चलने वाला एक पनडुब्बी है। सी इज द राइट आंसर है। तो आज का सेशन समाप्त होता है। 50 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग बताएंगे अब दोस्तों आज का यह सेशन, यानी 7वां सेशन था जो ये करंट अफेयर सीरीज का, तो कैसा लगा? कमेंट में आप लोग अपना कमेंट जरूर मेंशन करिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा दोस्तों। नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए चैनल को आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर जरूर कर देंगे। अब मिलेंगे यानी आप लोग के मार्च वाले करंट अफेयर सीरीज में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।